अवैध मकानों पे चलेगा बुलडोजर। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पे देख लिया और आज हम बात करेंगे उन जगहों के बारे में जहां पर बुलडोजर चलने वाला है। साथ के साथ दोस्तों यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर आप जगह लेते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी ही जगहों पर बुलडोजर चल रहा है जहां पर अवैध तरीके से जगह बेची जा रही है या अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। तो क्या है मामला, जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जैसा आपको पता ही है कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर जो है वो तेजी से विकसित हो रहा है और तेजी से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आ रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ की आबादी दिन पे दिन बढ़ रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पर जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, मकानों की, फ्लैटों की खरीद बेच हो रही है और साथ के साथ यहाँ के जो सर्कल रेट हैं वो भी धीरे धीरे करके काफी उठ रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली या दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए या सटे हुए एरियो के बारे में, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है अभी कुछ टाइम पहले जो है दिल्ली एनसीआर में एक प्रोजेक्ट आया था UER2 का, जिसके बाद दिल्ली के जितने बॉर्डर लग रहे हैं UER2 से टच में, वहां पर तेजी से जो है इंडस्ट्री एरिया का निर्माण हो रहा है या फिर उनकी अनाउंसमेंट हो रही है या फिर फ्लैटों बिल्डिंगों की अनाउंसमेंट हो रही है। साथ ही साथ DDA ने भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स हैं जो कि बनाए हैं इस हाईवे के नजदीक। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट चाहती है कि इस हाईवे के आसपास का जो है एरिया या जो क्षेत्र आ रहा है वो तेजी से विकसित किया जाए। साथ के साथ अगर हम बात करें नोएडा से, नोएडा में CM योगी जी ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो नोएडा के अंदर फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं और साथ के साथ यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट बनने की अनाउंसमेंट हो गई तो उसके बाद नोएडा के भी धीरे धीरे करके दाम बढ़ने लग गए। अब जैसे ही कोई अनाउंसमेंट होती है तो क्या होता है, नॉर्मली हम लोग फौरन भाग जाते हैं उस साइड में जहां पर तेजी से विकास हो रहा है या फिर जहां पर अनाउंसमेंट हो रही है किसी नए प्रोजेक्ट की, और हमें ये लगता है कि आज जाके जगह खरीद लेते हैं। हो सकता है आगे हम ना खरीद पाए, हो सकता है रेट या सर्कल रेट इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो हमारी सीमित आय या फिर सीमित हमारे जो सोर्सेज हैं उससे बाहर हो जाए, जिसके बाद हम वहां पर एक फ्लैट भी ना खरीद पाए। तो ऐसे में क्या होता है कि हम तुरंत जाते हैं और तुरंत वहां पर इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये नोएडा का है। नोएडा के अंदर बहुत सारी ऐसी अवैध जगह थी या फिर अगर हम बात करें कि अवैध कंस्ट्रक्शन हुई थी जिसके ऊपर जो है नोएडा अथॉरिटी की नजर पड़ी। साथ के साथ नोएडा अथॉरिटी ने वहां पर तेजी से उन सारी जगहों को चिन्हित किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंप्लेंटें जो है नोएडा अथॉरिटी के पास पहुंच रही थी कि जो अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है या फिर अवैध जगहों पर निर्माण हो रहा है, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने जो है करीबन 50 ऐसी जगह चिन्हित करी जहां पर अवैध तरीके से निर्माण हुआ था। अब कई लोगों का ये कहना होता है कि भाई अवैध निर्माण क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें कि आज के टाइम में जैसे आपको पता ही है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा अनऑथराइज कॉलोनी है। अनऑथराइज कॉलोनियां क्या होती है, यानी कि जिन कॉलोनियों को परमिशन नहीं है बसने की, जहां पर रेजिडेंशियल परमिशन नहीं है बसने की, वहां पर लोगों ने मकान बना रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आपकी कोई खेती की जगह है, कृषि योग्य भूमि है, आपने वहां पर अपना घर बना लिया। अब भाई बुराई क्या है, खेती भी तो मेरी है, मैंने अपना घर बना लिया तो उसमें बुरा क्या है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप खेती की जगह पे अपना घर बनाते हैं तो सबसे पहले आपको उसका लैंड यूज चेंज कराना होता है, यानी कि जो जगह है, जगह का जो इस्तेमाल करने का जो यूज है वो चेंज कराना है। साथ के साथ उसका टैक्स जाता है। अगर आपकी कृषि योग्य भूमि है तो आप वहां पर सिर्फ कृषि कर सकते हैं, और अगर आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है तो सिर्फ आप वहां पर अपना घर बना सकते हैं। तो ऐसे ही क्या है, जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है आज भी वो जितनी जगह है वो सारी कृषि योग्य भूमि या फिर अगर हम बात करें अनऑथराइज जगह पे है, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड है। जब तक आप उसे कन्वर्ट नहीं कराते रेजिडेंशियल में, तब तक आप वहां पर घर नहीं बना सकते। अब अगर हम बात करें जैसे दिल्ली के एरिया में, तो दिल्ली के एरिया में जो है लैंड यूज चेंज कराने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि भाई जितनी अनऑथराइज कॉलोनी उनकी PM उदय में रजिस्ट्री हो रही है। जैसे आप रजिस्ट्री कराते हैं PM उदय में, तो एक तो चीज क्या है कि आपकी जगह की रजिस्ट्री हो रही है, और दूसरा क्या है, आपका जो एरिया या आपकी जो जगह या आपका जो मकान था वो कृषि योग्य भूमि यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड पे था वो उसे कन्वर्ट करके रेजिडेंशियल में कर दिया जाता है। उसके बाद क्या, अगर आप निर्माण कार्य करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि भाई जितना लैंड यूज चेंज करे कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर निर्माण कार्य हो रहा है वो सारा का सारा अवैध माना जाता है। साथ के साथ क्या होता है कि आपका जो नगर निगम है उससे आपको परमिशन लेनी होती है, अगर आप विदाउट परमिशन बनाते हैं तो भी अवैध माना जाता है। इसके अलावा अगर आपने नगर निगम से परमिशन ले ली और आपने मैप कुछ और पेश किया और आपने जब बनाया घर या फिर जो अपनी बिल्डिंग बनाई वो दूसरे तरीके से बनाई, यानी कि आपने जो तो गवर्नमेंट को दिखाया लेकिन बनाया दूसरे तरीके से, तो उस तरीके को भी आप अवैध में काउंट कर सकते हैं। साथ के साथ कई बार ऐसा देखा गया है, भाई जगह तो मेरी 50 गज है लेकिन मेरा जो मकान है वो 60 गज में बना हुआ है। अब जब जगह ही 50 गज है तो 60 गज में मकान कैसे बन सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो जगह होती है जो आप एक्स्ट्रा कैप्चर करते हैं वो भी अवैध निर्माण में ही काउंट होती है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो कि अवैध निर्माण में काउंट होते हैं, और इन निर्माणों के ऊपर जो है नगर निगम हमेशा नजर रखता है। तो नोएडा अथॉरिटी के अंदर करीबन जो ये 50 बिल्डिंगें थी उसमें से करीबन
35 बिल्डिंगों पे या फिर 35 जो उसके ऑनर थे उन तक नोटिस पहुंच चुका है। साथ के साथ 15 ऐसी जगह थी जिन्हें नोएडा अथॉरिटी ने बिल्कुल ही सील कर दिया है। और नोएडा अथॉरिटी का ये कहना है कि भाई इन जगहों को जो कहते हैं ना कि इन कंस्ट्रक्शन को जो निस्तर नाबूद करने की बात हो रही है, या फिर अगर हम बात करें कि इन जगहों को जो डेमोलाइजेशन करने की बात हो रही है, उन्होंने कंपनी का चुनाव कर लिया है। तो उन्होंने जिस कंपनी का चुनाव किया है वो वी.आर. चावला के नाम से है, यानी कि वी.आर. चावला के नाम से जो एजेंसी है। और इस एजेंसी के पास खासियत ये है कि इस एजेंसी के पास ऐसी मशीनरी है जो कि जिस बिल्डिंग को तोड़ने जा रही है उसके आसपास की किसी भी बिल्डिंग को नुकसान होने से बचा सकते हैं। यानी कि जब वो जगहों को डेमोलाइज करेगी तो आसपास की बिल्डिंगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। इतनी एडवांस उनके पास मशीनरी आइटम है। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, इसके अंदर इन्होंने एक चीज़ और रखी है कि भाई जितने लोगों को नोटिस दिया गया है, ये जितने जगहों को सीलिंग करने के लिए वहाँ पर नोटिस चिपकाया गया है, वहाँ के ओनरों को इन्होंने ये तक बोल दिया है नोटिस के अंदर कि या तो आप अपनी जगहों को खुद डेमोलाइज कर लीजिए, यानी कि आप अपनी बिल्डिंगों को खुद तोड़ लीजिए। अदरवाइज हमारी कंपनी द्वारा अगर तोड़ा जाता है, यानी कि हमारी चिन्हित कंपनी द्वारा अगर इसे तोड़ा जाता है, तो आपका जो मलबा भी निकलेगा ना भाई, उसे बेच के या फिर उससे हम जो है कंपनी के खर्चे और अदर जो नोएडा अथॉरिटी या फिर अगर जो भी हमारी अथॉरिटी है उसके जो टैक्सेस हैं वो सारे हम वसूली करेंगे। तो भाई यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये चीज़ गलत भी है, तो कहीं ना कहीं गलत भी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दोस्तों है ना, आपको पता नहीं होता और आपको गलती से अवैध जगह भेज दी जाती है। क्योंकि भाई ज़्यादातर लेन देन तो जीपीए पे हो रहा है। अब जीपीए पे जब भी कोई जगह ली जाती है तो आपको कभी भी पुराना रिकॉर्ड नहीं पता चलता, आपको कभी नहीं पता चल पाता कि भाई ये जो ज़मीन मैं जीपीए पे खरीद रहा हूँ क्या वह वैलिड है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई गवर्नमेंट लैंड मुझे दे दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई एग्रीकल्चर लैंड दे दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है वो अवैध तरीके से की गई है। भाई इसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जिसका पैसा लगा हुआ है, यानी कि अगर मैंने खरीदा है, मेरा पैसा लगा हुआ और मुझे नहीं पता है कि ये जगह कैसी थी, तो उसमें नुकसान तो मेरा हुआ। हालांकि यहाँ पर जिम्मेदार कौन, जिसने गलत तरीके से निर्माण करा या गलत जगह मुझे बेच दी। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा नियम भी लाना चाहिए भाई कि जब भी कोई ऐसा केस सामने आए कि जहाँ पर सामने वाले को नहीं पता है, उसे गलती करके या गलत तरीके से जो जगह है वो बेच दी गई है, तो ऐसे में जो पुराना जिसने उसे जगह बेची है जानबूझ के, उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इमारतें हैं, 50 इमारतों के ऊपर जो डेमोलाइजेशन है वो जून के दूसरे सप्ताह से स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर सबसे पहले 10 इमारतों के ऊपर जो है कार्रवाई होगी। देन धीरे धीरे करके बाकी सारी बिल्डिंगों पे कार्रवाई होती रहेगी जो भी अवैध बनी हुई है। साथ के साथ यहाँ पर अभी तक वेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मांग की गई है भारी पुलिस बल की, यानी कि जब भी डेमोलाइजेशन होगा तो वहाँ पर पुलिस बल जो है अवेलेबल होगा, तो उसके लिए डिमांड की गई है। जैसे ही पुलिस बल अवेलेबल हो जाते हैं तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। साथ के साथ यहाँ पर 133 और कंप्लेंट आई है नोएडा अथॉरिटी के पास अवैध कंस्ट्रक्शन की, जिसके ऊपर जो है नोएडा अथॉरिटी की नज़र बनी हुई है और हो सकता है आने वाले भविष्य में उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। तो दोस्तों जितनी भी आसपास की दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के आसपास की जगह हैं, अगर आप कोई भी जगह खरीदने जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये कि अच्छे तरीके से पेपर वर्क को चेक कीजिए। सेकेंडरी क्या है, लैंड रिकॉर्ड्स को चेक कीजिए। इसके अलावा अगर हो सके तो प्रॉपर्टी के किसी जानकार को, जिसे नॉलेज है, ऐसे पर्सन को हायर कीजिए ताकि वो आपके बिहाफ पे जो है प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन कर सके। इसके बाद ही आप अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्या देखा गया है कि जब भी प्रॉपर्टी ली जाती है तो आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, साथ के साथ लोन पर या ब्याज पर पैसा लेके भी आप लगा देते हैं, और ऐसे में अगर कोई जगह अवैध निकल आती है तो दोस्तों वो पैसा बिल्कुल ज़ीरो हो जाने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि ये दूसरों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो हम लाते हैं आपके लिए सबसे पहले।